बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू कॉम चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उर्दू के टॉप 50 MCQs PPSC के थ्रू या किसी भी सर्विस के थ्रू किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो 90 से 95% जॉब्स ऐसी होती हैं जिनके टेस्ट के अंदर उर्दू लाजमी शामिल होता है। अगर आप PPSC जनरल टेस्ट की बात करें तो तकरीबन 10 से 15 सवाल उर्दू में आते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर उर्दू लाजमी शामिल होता है। आज की वीडियो में जो MCQs हैं वो PPSC टेस्ट के अंदर बार बार रिपीट हो चुके हैं। आप इन MCQs को अच्छी तरह याद कर लें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आइंदा भी इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। सवाल नंबर 51, अफकार व हवादस के उन्वान से कौन से सहाफ़ी फ़काया कालम लिखते थे? इसका दुरुस्त जवाब है अब्दुल मजीद सालक। सवाल नंबर 52, मुक़तदरा कौमी ज़बान का नया नाम क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है अदारा फ़रोग़ उर्दू। सवाल नंबर 53, उर्दू में तंज़िया व मज़ाहिया शायरी का नुक्ता आगाज़ किसे करार दिया जाता है? इसका दुरुस्त जवाब है जाफ़र ज़टली। सवाल नंबर 54, गराइब अल-लुगात किसकी तालीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब है अब्दुल वासे हांसवी। सवाल नंबर 55, दक्कन में उर्दू तहकीक की मारूफ किताब है, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? इसका दुरुस्त जवाब है नसीरुद्दीन हाशमी। सवाल नंबर 56, कलमी दुश्मनी खाकों का मजमूआ है, मुसन्निफ़ का नाम लिखें। इसका दुरुस्त जवाब है डॉक्टर इशफाक अहमद विरक। सवाल नंबर 57, शायरी में किसी ख़ास ढब से अनोखी बातें बयान करना इस्तिलाह में क्या कहलाता है? इसका दुरुस्त जवाब है इल्मे बदी। इल्मे बदी, बदी का मानी होता है बनाने वाला, मौजद, नया, नादर, अनोखा। उर्दू अदब में ये वो इल्म है जिसकी बदौलत ये मालूम होता है कि कलाम, गुफ्तगू या तहरीर में खूबसूरती कैसे पैदा की जा सकती है। कलाम की आराइश व ज़ेबाइश किन तरीक़ों से होती है। ये वो इल्म है जो कलाम के हुस्न व जमाल, ज़ेब व ज़ीनत और इसकी खूबियों की बहस करता है। इस मकसद के लिए अपनाए गए तमाम तरीक़ों को सनतें, सनाए या मोहसनात कहा जाता है और ये सिर्फ़ हुस्न कलाम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यानी इनके इस्तेमाल ना करने से कलाम की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इन्हें इस्तेमाल किया जाए तो कलाम का हुस्न दुबाला हो जाए। ये सनाए या सनतें बुनियादी तौर पर दो तरह की होती हैं, सनाए लफ्ज़ी, सनाए मानवी। इन दोनों की तफसील आइंदा आने वाली वीडियो में बयान की जाएगी इंशाअल्लाह। सवाल नंबर 58, शेर में किसी ख़ास बात की ऐसी वजह बयान करना जो हकीकत में इसकी वजह ना हो, इल्मे बदी की रो से क्या कहलाता है? इसका दुरुस्त जवाब है सनते हुस्ने तालील। ये सनाए मानवी की एक अहम किस्म है। तालील के लुग़वी मानी हैं वजह मुतय्यन करना या वजह बयान करना के हैं। इस्तिलाह में हुस्ने तालील से मुराद है कि किसी चीज़ या अमर की हकीकी इल्लत या वजह से तवज्जो हटाकर इसकी कोई और वजह बयान की जाए, मगर इसमें कोई शायराना जिद्दत और नज़ाकत हो और वो पुरलुत्फ़ हो। मसलन सजदा शुक्र में है शाखे समरदार हर एक, देख कर बागे जहाँ में करम अज़्ज़ोजल। इस शेर में शाखों का झुकना तो फितरी बात है, मगर शायर ने शेर में अपनी इल्लत बयान की है। सवाल नंबर 59, इंडियन पेनल कोड का तर्जमा ताज़ीरात हिंद के नाम से किया गया था, मुतरजमीन में नुमाया नाम किसका है? इसका दुरुस्त जवाब है डिप्टी नज़ीर अहमद। सवाल नंबर 60,
सरगुज़श्त अल्फाज किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब है मौलवी अहमद दीन। सवाल नंबर 61, सहीफ़ा उर्दू के फ़रोग़ के हवाले से कौन से मारूफ अदारे का जरीदा है? इसका दुरुस्त जवाब है मजलिस तरक्की अदब। सवाल नंबर 62, बानो कुदसिया की तसनीफ़ लगन अपनी अपनी नसरी सिनफ के एतबार से क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है अफसाना। सवाल नंबर 63, उंदलस में अजनबी किसका लिखा सफ़रनामा है? इसका दुरुस्त जवाब है मुस्तनसर हुसैन तारड़। सवाल नंबर 64, शायरी की वो कौन सी सिनफ है जिसमें महबूब को जली कटी सुनाई जाती हैं? दुरुस्त जवाब है वासोख्त। जायो बदेस किस मशहूर सफ़रनामे का पहला नाम था? इसका दुरुस्त जवाब है निकले तेरी तलाश में। सवाल नंबर 66, अवामुन नास में मकबूल सिनफ शेर गीत किस कल्चर की तख्लीक है? इसका दुरुस्त जवाब है हिंदी। सवाल नंबर 67, उर्दू की पहली बाज़ाब्ता सवाने उमरी किस किताब को करार दिया जाता है? इसका दुरुस्त जवाब है हयाते सादी। सवाल नंबर 68, सर सैयद अहमद ख़ान ने तहज़ीब अल अखलाक का अजरा किस सन ईस्वी में किया था? इसका दुरुस्त जवाब है 1870। सवाल नंबर 69, गुले बकावली किस मसनवी का मशहूर किरदार है? इसका दुरुस्त जवाब है गुलज़ार नसीम। सवाल नंबर 70, शहज़ादा बेनज़ीर किस मसनवी का मरकज़ी किरदार है? इसका दुरुस्त जवाब है सहर अल बयान। सवाल नंबर 71, मोमन ख़ान मोमन से कबल मामला बंदी किस शायर की नुमायाँ ख़ुसूसियत रही है? इसका दुरुस्त जवाब है कलंदर बख्श जुर्रत। सवाल नंबर 72, धूम धाम में धाम क़ायद की रो से क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है मुहमल। सवाल नंबर 73, अंजमने तरक्की उर्दू का दफ्तर किस शहर में वाक़या है? इसका दुरुस्त जवाब है कराची। सवाल नंबर 74, वे सूरतें इलाही किस देश बस्तियां हैं अब देखने को जिनके आंखें तरसतियां हैं, ये शेर किसका है? इसका दुरुस्त जवाब है मोहम्मद रफ़ी सौदा। सवाल नंबर 75, इस शेर में इल्मे बयान की कौन सी सूरत इस्तेमाल हुई है? वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी। इसका दुरुस्त जवाब है तशबीह। तशबीह के लफ्ज़ी मानी है किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की मानद करार देना, लेकिन इस्तिलाह में इल्मे बयान की रो से जब किसी एक चीज़ को किसी मुश्तरक खुसूसियत की बिना पर किसी दूसरी चीज़ की मानद करार दिया जाए तो इसे तशबीह कहते हैं, जिससे गर्ज इस पहली चीज़ की किसी सिफ़त, हालत या कैफियत को वाज़िया और मौसर बनाकर पेश करना होता है। इससे कलाम में फसाहत व बलागत पैदा होती है। मसलन अजमल शेर की तरह बहादुर है, यहाँ अजमल को शेर से तशबीह दी गई है। दोनों अजमल और शेर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन बहादुरी और शुजाअत की सिफ़त दोनों में मौजूद है। या महबूब का चेहरा फूल की तरह नाजुक है,
यानी नाज़की की सिफ्त महबूब के चेहरे और फूल दोनों में मौजूद है। नाज़की इसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में महबूब के लबों को नज़ाकत में गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई है। सवाल नंबर 76, सैरे कोहसार किसका लिखा नावल है? इसका दुरुस्त जवाब है रतन नाथ सरशार। सवाल नंबर 77, नवाब मिर्ज़ा दाग की वालदा वज़ीर बेगम किस नावल का मरकज़ी किरदार है? इसका दुरुस्त जवाब है कई चांद थे सरे आसमां। सवाल नंबर 78, कोलंबस और सनदबाद जहाज़ी के कलमी नाम से किसने फ़काहिया कालम लिखे? इसका दुरुस्त जवाब है चिराग हसन हसरत। सवाल नंबर 79, भारत में कैद की दास्तान, मैंने ढाका को डूबते देखा और हम्मा यारां दोज़ख किसकी तसानीफ है? इसका दुरुस्त जवाब है ब्रिगेडियर सदीक सालक। सवाल नंबर 80, मुल्ला रमूज़ी गुलाबी उर्दू वाले का असल नाम क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है हाफिज मोहम्मद सिद्दीक। सवाल नंबर 81, चाकीवाड़ा में वसाल किस मशहूर तंज़ो मज़ाह नगार का नावल है? इसका दुरुस्त जवाब है मोहम्मद खालिद अख्तर। सवाल नंबर 82, जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं ख्याबां ख्याबां इरम देखते हैं, इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? सनते तकरार। कलाम में ऐसे अल्फाज लाए जाएं जिनकी तकरार से कलाम में ज़ोर और हुस्न पैदा हो जाए। मसलन तौबा के टूटने का भी कुछ कुछ मलाल था, थम थम के सोच सोच के शर्मा के पी गया। महुल्ला वाला शेर में कुछ कुछ थम थम और सोच सोच की तकरार से कलाम का हुस्न बढ़ गया है। सवाल नंबर 83, हसूल इंतकाद अदबियात किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब है सैयद आबद अली आबद। सवाल नंबर 84, माहनामा कौमी ज़ुबान किस सरकारी अदारे का जरीदा है? इसका दुरुस्त जवाब है अंजुमन तरक्की उर्दू। सवाल नंबर 85, उर्दू में किसने नए इल्म अल कलाम की बुनियाद रखी? इसका दुरुस्त जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान। सवाल नंबर 86, सफ़रनामा मिस्र व रूम व शाम किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब है मौलाना शिबली नुमानी। सवाल नंबर 87, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलाना हाली ने अंजुमन पंजाब लाहौर के प्लेटफार्म से मुनाज़मों की इब्तदा की किस सने ईस्वी में की? इसका दुरुस्त जवाब है 1874। सवाल नंबर 88, हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालब की आबरू क्या है? इस शेर में इल्मे बयान की कौन सी सूरत इस्तेमाल हुई है? इसका दुरुस्त जवाब है कनाया। इल्मे बयान की रो से ये वो कलमा है जिसके मानी मुबहम और पोशीदा हों और इनका समझना किसी करीने का मोहताज हो। वो अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हुआ हो कि इसके हकीकी मानी भी मुराद लिए जा सकते हों, यानी बोलने वाला एक लफ्ज़ बोलकर इसके मजाजी मानों की तरफ इशारा करते, लेकिन इसके हकीकी मानी मुराद लेना भी गलत ना होगा। मसलन बाल सफ़ेद हो गए लेकिन आदतें ना बदली। यहाँ मजाजी मानों में बाल सफ़ेद होने से मुराद बुढ़ापा है, लेकिन हकीकी मानों में बाल सफ़ेद होना भी दुरुस्त है। सवाल नंबर 99, तुझ लब की सिफ्त लाले बदखशां सूं कहूँगा, जादू है तेरे नैन गजालां सूं कहूँगा, किसका शेर है? इसका दुरुस्त जवाब है वली दखनी।
सवाल नंबर 90, नसीम हिजाजी का तारीखी नावल निगारी में बड़ा नाम है, इनके पहले नावल का नाम क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है इंसान और देवता। सवाल नंबर 51, 1857 था 1914 से किस अदीब का नाम ज़हन में आता है? इसका दुरुस्त जवाब है मौलाना शिबली नुमानी। सवाल नंबर 92, अल्लामा इकबाल की वालदा का क्या नाम था? इसका दुरुस्त जवाब है इमाम बीबी। सवाल नंबर 93, अल्लामा इकबाल के फर्जंद डॉक्टर जवेद इकबाल ने अल्लामा इकबाल की सवाने उमरी किस उन्वान से लिखी? इसका दुरुस्त जवाब है जिंदा रोद। सवाल नंबर 94, उरूज इकबाल किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब है डॉक्टर इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 95, इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? ज़ेरे ज़मीन से आता है जो गुल सो ज़र बकफ, कारों ने रस्ते में लुटाया ख़जाना क्या? इसका दुरुस्त जवाब है सनते हुस्ने तालील। सवाल नंबर 96, हर चंद मौलाना हाली शायर थे, ताहम इन्होंने एक मकसदी नावल भी लिखा, नावल का नाम क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है मजालिसुन निसा। सवाल नंबर 97, हफ्त रोज़ा अल हिलाल के हवाले से कौन से सहाफ़ी और अदीब का नाम ज़हन में आता है? इसका दुरुस्त जवाब है मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद। सवाल नंबर 98, इल्मे बयान व बदी के मौजू पर मशहूर किताब बहर अल फसाहत किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब है मौलवी नजम अल गनी। सवाल नंबर 99, मुल्ला वजही का असल नाम क्या था? इसका दुरुस्त जवाब है असदुल्ला। नावल बुनियादी तौर पर किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? इसका दुरुस्त जवाब है अतालवी।